हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेडसेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि अपन ने नया चैप्टर शुरू करा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और अपन उसमें एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नहीं बच्चों, आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो अपने को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस याद नहीं करना। उसके वजह अपने को याद करना है एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अपन ने इसका इम्पैक्ट पढ़ा था कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। जैसे ये अपन ने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसका अपने बिजनेस में, अपनी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या असर पड़ा था। अब इसके बाद अपन क्या बात कर रहे हैं, मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ए, ठीक है, मिस्टर ए है, वो फेल हो जाता है मान लो क्लास 12th में। इसके ऊपर फेल क्या हुआ, एक इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वो डिप्रेशन में चला गया मान लो। फॉर एग्जाम्पल वो डिप्रेशन में चला गया, तो मतलब फेल होना मतलब एक एलपीजी पॉलिसी आनी। इम्पैक्ट होना मतलब जो अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग जैसे फॉरेन एक्सचेंज आए अपने पास और बहुत सारी चीजें आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ा था अपन ने इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ये सब पढ़ा था। ठीक है, मतलब एलपीजी मतलब क्या कहते हो, बच्चे का फेल होना और उसका जैसे डिप्रेशन में जाना। डिप्रेशन यानी या कह सकते हो इम्पैक्ट, और फेल का इम्पैक्ट क्या हुआ, डिप्रेशन में जाना। अब जो एलपीजी का इम्पैक्ट पड़ा था उसके ऊपर कंपनी ने कैसे रिस्पॉन्स करा या बिजनेस ने, और जो बच्चा डिप्रेशन में गया था उसने उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्स किया, पास होके अच्छे नंबर लाके। वो पाप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वो काम करती थी खाली पेन मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब उसकी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है, वो एक स्टेशनरी कंपनी है कह सकते हो। वो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कह सकते हो मैन्युफैक्चर करती थी, और स्टेशनरी के अंदर मेनली कह सकते हो वो पेन मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन जब से उन्होंने देखा कि एलपीजी पॉलिसी आई और जो ब्रांडेड आइटम्स है कह सकते हो, जो ब्रांडेड स्टेशनरीज है उसकी जो कह सकते हो ब्रांडेड स्टेशनरी आइटम्स है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। डिमांड हाई होगी तो उसने सोचा खाली पेन को ना रख के आप और भी चीजें प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो पेंसिल, जो हाई क्वालिटी की पेंसिल है, कह सकते हो बुक्स, या कह सकते हो जो अपने कॉपीज होती है वो, या कह सकते हो अपने स्केचेस, या कह सकते हो कोई स्केच पेन वगैरह। ठीक है, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक फील्ड को छोड़ के और कई फील्ड के अंदर जाना। द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज द कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ओन्ड भेल, भेल एक कंपनी है, said that with the new wave of economic changes we will diversify our portfolio मतलब जिसके अंदर वो काम करते हैं, that will include solar energy, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर बिजनेस। अगर एलपीजी पॉलिसी नहीं आती, जो भेल थी खाली वो एक ही चीज में काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो भी वो काम करती है। लेकिन जब से एलपीजी पॉलिसी आई है तब उन्होंने नई नई कह सकते हो एक बिजनेस में कदम रखा है। Even companies like Reliance, Voltas, LG, Samsung are diversifying their activities by adding more products in their portfolio. अब इसके अंदर लेते हैं आप सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो सैमसंग एक कंपनी है वो एक साउथ कोरिया की कंपनी है, और मेनली जब इसने अपना प्रोडक्शन प्लांट या प्रोडक्शन चालू करी थी ये मेनली फोन्स में डील करता था। लेकिन जब से कह सकते हो जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है तब से ये अलग अलग ब्रांड में चलने लग गया। मतलब कह सकते हो टीवी में भी आ गया, वो वॉचेज में भी आ गया, ये कह सकते हो आप सैमसंग का, और क्या कह सकते हो आप एल टीवी। मतलब दो टाइप के हो गए, एलसीडी में भी आता है और एलईडी में भी आता है, वॉचेज भी आता है, स्मार्ट वॉचेज भी आती है। मतलब उसने अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर लिया। जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। इसका मतलब क्या है सर? पहले तो अपन बात करते हैं इसकी जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन वर्सेस कंसोलिडेशन।
पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन एक कंसोलिडेशन से अलग कैसे है। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक टाटा स्काई है, ये दो वेंचर कंपनी है, तो एक टाटा अलग है स्काई अलग है, मतलब टाटा प्लस स्काई, जो दो कंपनी मिलके एक नया बिजनेस शुरू करती है उसके अपन क्या कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और जो कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन मतलब किसी कंपनी को टेक ओवर करना। फॉर एग्जांपल ये मान लो जैगुआर एंट्रेंस विद टाटा मोटर्स, ये एक जॉइंट वेंचर नहीं है बल्कि क्या है कंसोलिडेशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ था टाटा मोटर्स ने जो जैगुआर की कंपनी थी उसको खरीद लिया था, मतलब एक्वायर कर लिया था। कंसोलिडेशन मतलब खरीदना, और जॉइंट वेंचर मतलब टाटा स्काई, जॉइंट वेंचर इक्वल टू टाटा स्काई, और कंसोलिडेशन मतलब जैगुआर एंड टाटा मोटर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज came to India through joint venture. Ford enters with Mahindra and Mahindra, Jaguar with Tata Motors, Honda with Sial, General Motors with Hindustan Motors, and Vodafone is planning to merge ID। ये हो चुका है असल में, कह सकते हो वोडाफोन आइडिया एक नई, कह सकते हो नया कंपनी शुरू हो चुकी है जिसमें ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। या तब ब्रांड बिल्डिंग, सर ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या है? ब्रांड बिल्डिंग मतलब कि अपना जैसे जो एक कंपनी है वो अपना एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, वो अपना ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और मान उसका प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट, और ये जो एक्स प्रोडक्ट है मान लो फॉर एग्जांपल ये फोन है, और जो एक्स प्रोडक्ट है एक कंपनी जो अपनी है C1, जो सेम एक्स प्रोडक्ट है वो C1 कंपनी भी बनाती है, C2 भी, C3 भी और C4 भी। और यहाँ पे एक कस्टमर है, जो A1 कस्टमर, A2 कस्टमर, A3 कस्टमर और एक A4 कस्टमर, चारों आपसी में कह सकते हो एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, और ये सोचते हैं कि हमें एक नया फोन खरीदना है, लेकिन उनके पास चॉइस होती है कि C1 से खरीदे, C2 से खरीदे, C3 से खरीदे, C4 से खरीदे, क्योंकि ये जो चारों है वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सा एक्स प्रोडक्ट। और इन सबको पता है जो C1 का प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट, वो कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है और उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, मतलब जो भी उसके हाथ में देखते हैं उसकी ब्रांड कैसे बनी है, जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, जो उसका यूज है वो बहुत बढ़िया है, जो उसके प्राइस है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब जब भी किसी बंदे को कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उसी कंपनी का खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते एग्जाम्पल, कोई मान लो एग्जाम्पल किसका ले, वॉचेस का ले लेते हैं, ठीक है। चार तरह की वॉचेस ले लेते हैं, मान लो वॉच 1, वॉच 2, वॉच 3 और वॉच 4। ये मतलब ये वॉच 1 कंपनी है, वॉच 2 भी कंपनी है, वॉच 3 भी कंपनी है और वॉच 4 भी कंपनी है। ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वॉचेस। अब एक कह सकते हो एक एक्स पर्सन है, वो कह सकते हो एक मिडिल मैन कह सकते हो या अपर मिडिल मैन है, ठीक है। उसको एक वॉच खरीदनी है और उसको पता है कि वॉच 1 कंपनी बनाती है, वॉच 2 भी, वॉच 3 भी और वॉच 4 भी, लेकिन उसको पता है जो वॉच 3 कंपनी बनाती है, जो वॉच 3 नाम की कंपनी है, और वो जो वॉच बनाती है वो बेस्ट वॉचेज होती है, क्योंकि इससे एक ब्रांड बन गया है। क्यों ब्रांड बन गया है? क्योंकि इसकी जो पहले से वो क्वालिटी दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, उसमें खराबी वगैरह आती है वो भी कम है, मतलब उन्होंने अपनी एक ब्रांड इमेज बना लिया, कैसे तो ब्रांड बिल्डिंग कर ली। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग गुडविल and image of company has become an important element for promotion of company. Now companies are spending huge amount on various promotional activities such as advertisement, sales, promotion, exam, etc. for brand building, especially in consumer durable industry such as Samsung, LG, Sony, etc. इसमें पर एग्जांपल ले सकते हैं एक ऐप का जिसका नाम है मीशो। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जैसे एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, उनको वो कास्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारी कह सकते हो एक एडवर्टीजमेंट करो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत बढ़िया है, ताकि उनकी ब्रांड की इमेज बन सके और उनकी ब्रांड बिल्डिंग हो सके। कहते हैं यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, कह सकते हो कि जो लेंसेज होते हैं, आई लेंस, ये कह सकते हो आई ग्लास होते हैं, जो आई ग्लास
इसमें दो एग्जांपल लेते हैं, कंपनी 1, कंपनी 2। पहले के टाइम में क्या होता था कि जिसको भी अपना चश्मा बनवाना है, ग्लास बनाने हैं, तो उसको पर्टिकुलरली कह सकते हो एक लेंस दिया जाता था और उसको कहा जाता है कि तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो उनको अलग अलग लेंस पहनाए जाते थे। उनको मतलब कह सकते हो एक बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पहले उनका नंबर चेक करना और उनके हिसाब से उनको लेंस का देना। पहले तो ऐसा था कि उनको लेंस पकड़ा दिए कि देखो जी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इसका साइज जैसे मान लो साइज जितना बड़ा है लेंस का, और जो कह सकते हो जो अपना फ्रेम है उसका वो ओवल शेप का है, तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो हथौड़े से ठोकना पड़ता था या कुछ ऐसी नुकीली चीज से ठोकना पड़ता था ताकि वो टूट ना जाए। लेकिन आज के टाइम पे जब से एलपीजी आई है, उसके अंदर जो बिजनेसेस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ गए। अगर आपको कैसा भी चश्मा चाहिए, कैसा भी फ्रेम चाहिए, वो आप उनको खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता लगा सकते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर कौन सा बढ़िया लगेगा, कौन सा खराब लगेगा। टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट, जो पहला बंदा जो स्टेप लेता है जिसकी वजह से उसकी जो कंपनी है, जो उसका ब्रांड है, जो उसका बिजनेस है, वो बहुत आगे जाता है। कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट इन द एक्सपेंडिचर on research and development department is increased by all the companies. Change in technology is very important for all the companies, especially companies in IT, computer, laptop, phone manufacturing. जैसे कि आप जानते हो कि जो पहले के टाइम में कंप्यूटर्स आते थे उसके साथ मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा लैगिंग होती थी या बहुत स्लो चलता था या वो जल्दी हीटअप हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं होता और कह सकते हो जल्दी हीटअप भी नहीं होता। उसके अंदर ऐसे कह सकते हो कूलेंट डले होते हैं, ऐसे फैंस होते हैं जिसको वो गर्म नहीं होने देते। मतलब उनको नई नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी अगर उनको एलपीजी आने से सरवाइव करना है। तो इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, जैसे कि आपको पता है कि के एलपीजी पॉलिसी लाने से अलग अलग कंपनीज कह सकते हो इंडियन मार्केट में आई, जिसकी वजह से जो अपनी इंडियन मार्केट के जो कह सकते हो लेबर थी या कह सकते हो जो आईटी सेक्टर के बंदे थे या किसी भी सेक्टर के जो कह सकते हो इम्प्लॉय थे, उनकी एक कह सकते हो जो सैलरी है या जो पे है वो बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा कंपनी आने से उनकी डिमांड बढ़ गई और ज्यादा डिमांड बढ़ने से उनकी जो पे है, उनकी सैलरी है वो भी बढ़ गई। विद द एंट्री ऑफ एमएनसीज देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज सीन इन द सैलरी पैकेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज। मैनेजरियल मतलब जो एक कंपनी को या एक बिजनेस को या एक प्रोसेस को संभालता है, एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज मीन्स related to computers, related to technology, ठीक है। The starting salary for engineers and management graduates have risen significantly. Companies are following performance link bonus schemes, incentives for better performance to become is becoming common. इसका मतलब क्या है कि जो उनका काम है, जो मतलब जो उनका वर्क है, उसको किससे जोड़ दिया? उनकी पे से या उनकी सैलरी से जोड़ दिया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी अच्छी पे मिलेगी, कम काम करोगे तो कम पे मिलेगी। कस्टमर फोकस, पहले क्या होता था, क्या एक प्रोड्यूसर मार्केट थी या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था खाली, जिसका मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर ने बना लिया कस्टमर को वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, जो कस्टमर चाहता है वही प्रोड्यूसर को या प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वही बनाना पड़ेगा। द फोकस ऑफ मार्केट इज टोटली शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब पहले क्या था कि जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वो बिक जाएगा, लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं है, जो कंज्यूमर चाहेगा प्रोडक्ट वही खरीदेगा। टुडे consumer is the keep in the market. All companies are coming with various schemes to attract the customers. जैसे कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अगर कस्टमर आपसे खुश नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। इवन आफ्टर सेल सर्विस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। कंपनीज आर प्रोवाइडेड 24/7 कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू टोल फ्री नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि उनके प्रोडक्ट में या कोई भी दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज पूछनी हो, तो आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी दिन आप फोन कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, जिससे एक तो उनकी एक ब्रांड क्वालिटी भी होगी और उनका जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ेगा। दिस इज ट्रेमेंडस डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर टू कस्टमर। टुडे पब्लिक रिलेशन हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। आपके लिए क्वेश्चन, आप ये बताइए कि जो पब्लिक रिलेशन का टॉपिक है वो मैंने में कौन से चैप्टर में और कौन सी वीडियो में पढ़ा था, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो गेट सेट कॉमर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय, सी यू लेटर।